अस्सलाम वालेकुम। अपनी चैनल मुस्बत सोच के साथ आज आपका मेज़बान मोइन ख़ान एक और मुस्बत सोच के साथ आपके पास हाजिर हुआ है। कुछ दिनों से ऑलमोस्ट हाफ एन वीक जो है वो उससे हम न्यूज़ चैनल्स के अंदर एक बहस सुन रहे हैं कि आईपीपीज़ की रिपोर्ट, आईपीपीज़ का अमल या आईपीपीज़ क्या है। तो मैंने इस चीज़ को डिसाइड किया कि मैं अपने व्यूअर्स को आईपीपीज़ क्या होते हैं, ये था क्या, बनाया क्यों और इसने पाकिस्तान के मुल्की ख़जाने को किस तरह लूटा और इसके अंदर मेन कौन कौन से करेक्टर्स हैं जिनके साथ मिलकर आईपीपीज़ ने आज अरबों खरबों डॉलर्स रुपीस जो हैं वो पाकिस्तानी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है और कमाया है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आप आने वाली हर वीडियो के साथ लिंक रहें और इस वीडियो के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। बेसिकली जी हम स्टार्ट करते हैं कि जी आईपीपीज़ है क्या। बेसिकली ये थे इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स। मतलब ये था कि पाकिस्तान इन द लेट 80s में जो है शॉर्टफॉल आ रहा था ऑलमोस्ट 5000 मेगावाट बिजली के सेक्टर में, पावर सेक्टर में, जो कि तकरीबन $6 बिलियन बनती थी। यानी गवर्नमेंट खुद से वो बिजली पैदा भी नहीं कर सकती थी या $6 बिलियन गवर्नमेंट के पास थे ही नहीं कि वो नए पावर सेक्टर्स लगाए और जो है वो पावर सेक्टर को रन आउट करे। तो लेट 80s में ये फैसला हुआ, 1980s में एंड द एंड ऑफ 1980s गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि हम ऐसा करते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स यानी प्राइवेट पावर प्रोड्यूसर्स बना लेते हैं। उनको पावर सेक्टर को कहते हैं कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट आउट करें और पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्ट आउट करके पावर सेक्टर्स में हम उनको जो है वो बहुत सारी सहूलियात भी देंगे और वो इस तरह ये होगा कि पावर सेक्टर में इन्वेस्ट आउट भी हो जाएगा और पाकिस्तान की बिजली की खपत जो डिले जा रहा है वो पूरा हो जाएगा। तो 1994 में ये तकरीबन 40 कंपनीज थी, 40 मेन कंपनीज। माशाल्लाह जैसे ही गवर्नमेंट ने ऐलान किया एक बड़ी जो है वो इन्वेस्टमेंट नजर आई इस सेक्टर में। 6031 मेगावाट ऑफ बिजली पावर बिजली जो है वो पैदा हुई 1994 में तक। 1995 एक साल में 3267 मेगावाट बिजली पावर प्रोजेक्ट्स इन्होंने प्रोड्यूस अप की और 2015 लास्ट जो है वो मेरे पास फिगर है जिसमें 8253 मेगावाट बिजली जो है वो इन पावर सेक्टर्स ने खरीदी। अब पावर सेक्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, बिजली दे रहा है, तो आखिर ये फ्लॉ क्या है, ड्रामेबाजी क्या है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल इस चीज का खुलासा, जो मेन खुलासा हुआ वो तब हुआ जब 8 जनवरी 2018 में चौधरी साकिब निसार साहब एक शो मोटो लेते हैं और शो मोटो में कहते हैं कि जी आए हमें बताएं कि गवर्नमेंट किस स्टैंड पर खड़ी है आईपीपीज़ के दरमियान मुआहदे में और क्या जो है वो आईपीपीज़ कर रहे हैं। तो पहला फ्लॉ वहां पर नजर आया कि आईपीपीज़ ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिपोर्ट जमा कराई उनके मुताबिक वो 23,000 मेगावाट बिजली जो है वो सालाना क्रिएट आउट कर रहे हैं और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को दे रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली उन्हीं दिनों सेनेट में जमा कराई रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हम 35,000 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। देयर वाज अ फ्लॉ, 12,000 मेगावाट का फ्लॉ था जमा कराई गई रिपोर्ट सेनेट में और जमा कराई गई रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। बट अब मैं आगे आपको चल के ये बताने वाला हूं कि ये ड्रामेबाजी होती कैसे थी और इन 12,000 का गैप पैदा करने की जरूरत क्या थी। कोई एक्शन आउट नहीं होता जी, नवाज शरीफ साहब भी कोई एक्शन आउट नहीं लेते, शाहिद खान अब्बासी साहब भी कोई इस पर एक्शन आउट नहीं करते। बट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आते हैं और कहते हैं जी मुझे इस आईपीपीज़ के मामले को हल करना है। वो आईपीपीज़ को हाथ डालते हैं, 9 रुकनी कमेटी बनाते हैं, एससीसीपी के अंडर उसको लेके जाते हैं, नेपरा का नुमाइंदा बिठाते हैं, आईएसआई का नुमाइंदा बिठाते हैं, एफआईए का बंदा बिठाते हैं और इसके ऊपर एक डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने का कहते हैं। मेरे पास जो मेन पॉइंट्स इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में आए हैं जरा वो सुन लें कि ये ड्रामेबाजी करते कैसे थे। कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन गवर्नमेंट को कहते थे कि हमने यहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना है, पावर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करने जी। अब सबसे पहले इनको क्या जो है वो ड्यूटी फ्री किया जाता था, ये बाहर से सामान मंगवाते थे फ्री, नो टैक्स, यहाँ पर आकर इंस्टॉल करते थे नो टैक्स, प्राइवेट सेक्टर में वर्कआउट स्टार्ट करते थे नो टैक्स। लो जी सबसे पहले ये कास्ट ऑफ इंस्टॉलेशन,
अब जी इसमें गवर्नमेंट के साथ एक मुआहदा हुआ है कि जी 60% कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट देगी। अब कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन वो बढ़ा देते थे, 60% वो गवर्नमेंट से ले लेते थे, 40% उनकी जेब से जाता था, लेकिन वो कॉस्ट इतनी जानबूझ के बढ़ा के बताते थे कि उनकी जेब से कुछ जाता ही नहीं था। जब गवर्नमेंट एग्रीमेंट, सर गवर्नमेंट का इतना थकड़ एग्रीमेंट हुआ है। मैं एग्रीमेंट की आपको सबसे पहली चीज बताता हूँ, वो ये है जी, अगर आईपीपीज बिजली ना भी पैदा करें, ये लिख लें, आईपीपीज की बिजली आगे ना भी लगे, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आईपीपीज को बिजली देगी। यानी 2025 तक अगर हम अपनी बिजली भी पैदा कर सकते हैं, कर लेते हैं, तो फिर भी हमें आईपीपीज से बिजली लेनी पड़ेगी। फ्यूल कंजप्शन सबसे बड़ा फ्लॉ इसमें आता है, फ्यूल कंजप्शन। ये हमें बताते हैं कि हम 117 रुपए का पेट्रोल ले रहे हैं जी फॉर एग्जांपल, और हम इसको यूज अप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये लेस फ्यूल्स लेते हैं, उनको यूज अप करते हैं। पावर टैरिफ, इनको बेतहाशा पावर टैरिफ्स दिए हुए हैं जी, प्रॉफिट इन डॉलर्स। अब देखें, ये मुझे समझ से बाहर है कि उस वक्त की गवर्नमेंट इस बारे में सोचा क्यों नहीं कि वो आते हैं जी, उनका एग्रीमेंट क्या होता है जी, आप पैसा खर्च करेंगे रुपए की शक्ल में, लेकिन हम आपको प्रॉफिट इन द रिटर्न देंगे डॉलर्स के अंदर। ओ यार ये क्या चीज है। सेकेंडली जी देखें जी, अब फिर इस रिपोर्ट के अंदर जो मेन कंपनीज का नाम आया जरा वो सुन लीजिए। जहांगीर तरीन साहब की कंपनी है जी JDW, 3.85 बिलियन रुपीस उन्होंने बनाया है जी इस सिस्टम से। सलमान शहबाज साहब की चिन्योट वाली शुगर मिल है जी, उसने 1.33 बिलियन रुपीस कमाया है जी इससे। ओरिएंट ग्रुप, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज नदीम बाबर साहब, जो करंटली अभी खान साहब के मावरे खसूसी पेट्रोलियम है जी, उनकी कंपनी ने 3.2 बिलियन रुपीस कमाया है जी। अब मैं आपको कुछ मेरे पास और फिगर्स हैं वो सुन लें जी। 1994 में इन कंपनीज ने टोटल इन्वेस्ट आउट किया है जी 50.8 बिलियन, कमाया कितना है जी 415 बिलियन रुपीस। 50 बिलियन लगाया है, 415 कमाया है। 2002 तक 57 बिलियन लगाया, 203 कमाया है। 2015 में 71% इंक्रीज आया है इनके इन्वेस्टमेंट में। ऑयल फिगर्स की मतलब ऑयल फिगर्स जो थे, मतलब ऑयल की खपत में आगे पीछे करके इन्होंने 64.22 बिलियन रुपीस कमाए हैं। सर ये कंपनीज कमा रही हैं, बिल्कुल कमाना चाहिए, हमें इससे और क्या चाहिए। बट ऑन द अदर हैंड फ्लॉ देखें जी, 3202 बिलियन रुपीस टोटल ये कमा चुके हैं जी अब तक, 2007 से 19 तक। 2860 बिलियन रुपीस की सब्सिडीज दे चुकी है गवर्नमेंट इनको। वो 142 बिलियन रुपीस ये लिक्विड की खपत में खा चुके हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब मैं देखता हूं तो मुल्क की पावर का खसारा जो है वो 52% से इंक्रीज करके 85% तक चला गया। यार तुम्हारा पैसा कमाने का अंदाज बढ़ रहा है, तुम्हारे पैसे बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम हो रही है और तुम्हें प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है। ऑन द अदर हैंड में क्या देखता हूँ कि जो है वो हमारे मुल्क का खसारा जो है, पावर का खसारा जो है, वो ज्यादा से ज्यादा होता जा रहा है। ऑन द अदर हैंड मैं जो चीज आपको लास्ट में बताना चाहता हूँ, ये ड्रामेबाजी क्या है। ड्रामेबाजी ये है जी कि जो गवर्नमेंट अपनी बिजली बनाती है और इनकी बिजली इकट्ठी लेके लगा देते हैं, लेकिन जो बिजली चोरी होती है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें ये हिस्सेदार नहीं है जी। उन तमाम चीजों में ये हिस्सेदार नहीं है। टैरिफ ये लेते हैं, इच एंड एवरीथिंग ये लेते हैं। एग्रीमेंट सबसे बड़ा फ्लॉ था कि हम इनको पकड़ ही नहीं सकते। बट मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ खान साहब को कि वो इन्होंने ऑन दिस इशू कि उन्होंने इस चीज़ को पुट ऑन किया है, और आज जो है वो इसकी रिपोर्ट के ऊपर जो है वो कमीशन बनाने का भी फैसला किया है कैबिनेट ने। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरफ जाते हैं, जिस चीज़ को उठाते हैं, करप्शन ही करप्शन है, भरा पड़ा हुआ है, समझ से बाहर है कि क्या चीज़ है। लेकिन मैं इस चीज़ का क्रेडिट खान साहब को देता हूँ कि उन्होंने अपनी गवर्नमेंट में फैसला किया है कि वो IPPs पे हाथ डालेंगे। कमेंट प्लीज़ लाजमी किया करें, बिकॉज आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या क्या चेंजेस देखना चाहते हैं उससे भी आगाह करें। थैंक यू वेरी मच।